लगारी साहब, ये दो सियासी जमातों के हवाले से जो बड़ी जमातें हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि दोनों का ये नाम नहीं था। अनवारुल्लाह काकर साहब जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, तो इसका मतलब तमाम तर कोशिशों के बावजूद अपना वज़ीर आज़म नहीं ला पाई हैं और अब जो है वो वज़ीर आज़म आ गए हैं, तो उनके लिए फिर क्या वाकई अगले आने वाला इलेक्शन भी उनकी मर्ज़ी से नहीं हो पाएगा वक्त पर? तो इलेक्शन बिल्कुल अलग चीज़ है और निगरान वज़ीर आज़म का मामला उससे बिल्कुल अलग है। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए कुछ नाम थे लीडर ऑफ द हाउस के पास और कुछ नाम थे लीडर ऑफ अपोजिशन के पास जी। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया। उससे पहले एक हवा चली एक दिन पहले के संजरानी साहब का नाम आया है, तो फिर संजरानी साहब के ही एक रफ़ीक कार का नाम आ गया और इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ही लिया गया है वज़ीर आज़म। और दोनों पार्टियों ने जो बड़ी पार्टियां हैं, अब तो एक तीसरी पार्टी भी जो भी है उसको भी कोई एतराज़, तो उसका कोई बड़ा एतराज़ तो सामने नहीं आया है कि उनकी तरफ से कोई एतराज़ हुआ हो। और जैसे हमारे फैज़ल हसन चौहान साहब कह रहे हैं, मौजूदा जो वज़ीर आज़म है इसके बारे में कोई ऐसी बात तो नहीं की जा सकती है कि वो उनके कोई बड़े इंटरेस्ट हो सकते हैं। उनकी ज़िंदगी का कोई बड़ा इंटरेस्ट यही हो सकता था कि वो वज़ारत की मंजिल हासिल करें, तो वो तो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। तो एक बड़ी मंजिल तो यही उनको हासिल हुई है। तो अब जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि जनाब इनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे या किसी ख़ास पार्टी को ये फेवर करेंगे, किसी ख़ास पार्टी के ख़िलाफ़ चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। वो एक जो सही तरीक़ाकार है उसके मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे। हम अब तक यही उम्मीद रखते हैं और हमारा ये ख़्याल है कि वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और मैं इलेक्शन में ताख़ीर का जवाज़ जो है उसके तो पैदा हो चुके हैं, लेकिन उस जवाज़ को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई नहीं किया जाएगा कि अगर आपको शरीयत ये मौका दे रही हो कि आप जो है वो बहुत शदीद भूख में और कुछ न मिलने की सूरत में आप पर हराम खाना भी वो जायज़ हो जाता है, लेकिन उसको रोस्ट करके नहीं खाना चाहिए। बस आप भूख की जो इश्तिहा की शिद्दत है उसको मिटाएं। ये जो आपके सामने एक आईनी बहरान आ गया है, इसको सियासी जमातों ने पैदा किया और यही सियासी जमातें जो आइन का नाम लेती हैं उन्होंने घेर घार कर आइन को ही दीवार से लगा दिया है। अब आइन अगर जाए एक तरफ तो 3 महीने के अंदर उनको इलेक्शन कराने हैं, और अगर आइन दूसरी तरफ जाए तो नई इंतखाबी फहरिस्तों और नई इंतखाबी हलकों के साथ ही उन्हें इलेक्शन कराना होगा। तो लगारी साहब, आइन के साथ तो हमने पिछले 16 महीनों में वही देखा है जो उससे पहले 3.5 साल में भी होता रहा। कोई ख़ास फ़र्क जो है उसमें भी नज़र नहीं आया। लेकिन इस सियासी जमातों को इस बात का अंदाज़ा कि अगर ये खुदा न खास्ता लेट होते हैं इंतखाबात, तो फिर उनके साथ भी जो कुछ एक सियासी जमात के साथ हो रहा है वो भी हो सकता है। होने को तो सर इस मुल्क में नहीं, किसी जमात ने किसने किया ऐसा जो उसने जमात ने किया। वो सियासत कर रही थी 8 मई 2023 तक, कोई उसका हाथ नहीं रोक रहा था, कोई उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख रहा था। पुलिस को मारपीट कर भेज देते तब भी कोई नहीं होता था। जमान पार्क पर जो रात भर हर एक्टिविटी होती थी और वहाँ बनीगाला में भी जो एक्टिविटी चाहते करते थे। तो वो तो उस वक्त आया ना कि जब उन्होंने 9 मई को उस पार्टी ने अपनी रेड लाइन को मुल्क की रेड लाइन के ऊपर लादने की कोशिश की। सही। तो उसका नतीजा सामने आ गया है। यानी उस वक्त तक तो ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने भी तो कोई नहीं एतराज़ किया था। वो सारी सूरत हाल को फेस देख भी रहे थे, फेस भी शायद हो सकता है इख्तलाफ कर रहे हों, लेकिन वो पार्टी के अंदर बैठ कर रहे थे। जो बातें बाद में सामने आई हैं वो तो नहीं था ना, ये सब कुछ जो करते रहे हैं वो तो उन्होंने स्टेट की जो रेड लाइन थी उसके ऊपर चढ़ाई की और कहा कि ये जो हमारी रेड लाइन है हम इसको उसके ऊपर मुसलत करते हैं। तो ऐसा होना था। यहाँ किसने किया है? ना तो स्टेट ने ऐसा किया है, पर फोकियत दे दी है उन्होंने अपनी रेड लाइन को। उसके बाद जो है नहीं, फोकियत देना दूसरी बात है, फिर भी आपका बर्दाश्त कर लेते हैं। चढ़ दौड़ना हाँ सर। और आप रियासत जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो किसी को भी
जो कहते हैं ना मोनोपोली ऑफ द टेरर जो है वो स्टेट के पास होता है। ये नहीं है कि कोई जमात उठ जाए और स्टेट को ही आंखें दिखाना शुरू कर दे और जाकर चढ़ाई कर दे स्टेट के इंस्टीट्यूशन पर, और स्टेट के उस इंस्टीट्यूशन पर जिसकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी है। आप उसके लिए सिक्योरिटी का सवाल पैदा करते हैं तो जाहिर है कौन आपको कहेगा कि जनाब आप मजे करें, ऐश करें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। वो पार्टी थी, मैं कहता हूँ 8 मई तक किसी ने उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की। इवन अब भी उनके साथ बहुत अच्छा सलूक हो रहा है। अदालतें अब भी उनके साथ जो है वो उनको बेहतर उनको सुनवाई मिल रही है। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।